Hello, my dear students. I welcome you all to my channel. Today we are going to learn an English chapter of class 10. It's chapter number 2.2 and the name is Three Questions written by Leo Tolstoy. तो चलिए देखते हैं ये थ्री क्वेश्चंस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा. बट उससे पहले इफ यू आर viewing my channel for the first time, please subscribe it and also press the bell icon so that you get the notification of my latest videos. Okay students, चलो आगे बढ़ते हैं अब. So let's see about the author first. Leo Tolstoy is the author, and he was a Russian writer who is regarded as one of the greatest authors of all time. ये एक रशियन राइटर है और बहुत बड़े नामी ग्रामी ऑथर रह चुके हैं. एंड वो सबसे फर्स्ट अचीव किया है इन्होंने लिटरेरी एक्लेम इन 20s with his semi autobiographical trilogy चाइल्डहुड बॉयहुड एंड यूथ. इन्होंने अपने बहुत सारे सेमी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स लिखे हैं और ये यूजुअली पैराबल्स लिखते थे. पैराबल्स आर नथिंग बट शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल लेसन. छोटे छोटे स्टोरीज होते हैं जिसमें हमको मॉरल सीखने को मिलता है और इस स्टोरी में यूजुअली ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं. तो यहाँ पर जो पैराबल, यहाँ पे जो एक शॉर्ट स्टोरी आज हम पढ़ेंगे जो 3 क्वेश्चंस है, इसमें अब हम देखेंगे कि एक किंग है जो अपने 3 सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं. तो चलिए देखते हैं ये किंग कौन है और ये कौन से 3 सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं और उन्हें क्या जवाब मिलता है या नहीं मिलता है या कहाँ पर जाते हैं इस सवाल के जवाब ढूंढने के लिए. तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. तो ऑन अ सर्टेन king had a idea. Once a certain king had an idea. एक king को एक आइडिया आया और वो हमेशा ये जानने की कोशिश कर रहे थे, उनके दिमाग में ये रहता था कि मैं ऐसे कैसे इस नतीजे पर आऊं कि मैं जो भी काम करूं बहुत सही जाए, जो भी मैं काम करूं उसमें उसमें कामयाबी मुझे हासिल हो. इसलिए उसके दिमाग में, इस राजा के दिमाग में 3 क्वेश्चंस आते थे और वो उस सवाल के जवाब ढूंढने के लिए हर किसी को पूछा. अपने मिनिस्टर को बोला, अपने मिनिस्टर को ये भी कहा कि अनाउंस कर दिया जाए पूरे शहर में, पूरे किंगडम में कि जो कोई मुझे इन 3 सवालों का जवाब देगा उन्हें बहुत सारा रिवॉर्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा. और इस तरीके से बहुत सारे लर्नड पीपल आए, मतलब हर जगह से बहुत एजुकेटेड जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे सब आए कोर्ट में और सबके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स थे. तो फर्स्ट रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, some said that to know the right time for every action one must drop in advance. मतलब पहला सवाल ये था कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा समय सही है काम करने के लिए. कोई भी काम जब हम करने जाते हैं ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि यही सही वक्त है और हमको अभी ये काम करना है. तो बहुत से लोग आए थे अपने हिसाब से, बहुत से अलग अलग जवाब दिए. कुछ ने कहा अपने को प्लान करना है, कुछ ने कहा हमको हर महीने और दिन का हिसाब रखना है, सब प्लान आउट करना है, फिर उस हिसाब से करना है. तो हर एक किसी का अलग अलग किस्म का आंसर था और राजा उससे मुतमिन नहीं हुए. किंग को उनसे संतुष्टि नहीं मिली, उन्हें सही नहीं लगा. कुछ ने कहा कुछ काउंसिल ऑफ वाइज पीपल होना चाहिए, मतलब कुछ मिनिस्टर्स होना चाहिए हमारे कोर्ट में जो कि हमको एडवाइस कर सके और प्रॉपर टाइम फिक्स कर सके हर चीज़ के लिए कि इस वक्त पे यही काम किया जाए या इस वक्त पे यही काम किया जाए. तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग जवाब उनको मिले बट उनको संतुष्टि नहीं मिली. फिर देखते हैं दूसरा सवाल. दूसरे सवाल के लिए भी ऐसे ही हुआ, बहुत से लोग आए, बहुत सारे आंसर्स दिए. सम सेड द किंग मस्ट नीड वेयर हिज काउंसलर्स. मतलब दूसरा सवाल था कि कौन से लोग हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें किसकी बात सुननी चाहिए, किसका ख्याल रखना चाहिए. तो कुछ ने कहा काउंसलर्स का करना चाहिए, कुछ ने कहा प्रीस्ट का हमको ध्यान रखना है, कुछ ने कहा डॉक्टर्स का हमको ध्यान रखना है. इस तरीके से बहुत सारे फिर से जवाब आए. फिर से इस सवाल का जवाब से भी वो संतुष्टि नहीं मिली किंग को. फिर तीसरा सवाल पूछा गया कि व्हाट अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन. सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, किसे हमें फोकस करना चाहिए, कौन सा ऑक्यूपेशन, कौन सा प्रोफेशन अच्छा है. अगेन बहुत से, कुछ ने बोले साइंस है, कुछ ने बोले स्किल है, वॉरफेयर है, हमको ट्रेन होना है. और कुछ ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप बहुत बड़ी ऑक्यूपेशन है. तो इस तरीके से अगेन सब अलग अलग जवाब आता है. तो ये किंग कन्विंस ना हो सके और किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया और सबको भेज दिया गया. अब फिर भी उन्हें जवाब चाहिए था, उन्हें ढूंढना था जवाब. तो वो सोचे अब मैं एक हर्मिट के पास जाता हूँ और उनसे सवाल पूछता हूँ, उनके पास से मुझे जवाब मिल जाएगा. हर्मिट एक
प्रीस्ट एक सेज है जो जंगल में रहते हैं और सिर्फ अपना छोटे से घर पे रहते, अपना काम करते, दुनिया के कामों में नहीं उलझते। इस तरीके से एक सेज बोल सकते हैं जो दुनिया को सैक्रिफाइस कर दिए होते। तो ये हर्मिट के पास जाते जो जंगल में रहते हैं, एक स्मॉल हट में, एक फॉरेस्ट में, और वो बहुत फेमस रहते हैं। वो सिर्फ खाली कॉमन लोगों को बात करते थे, कोई पैसे वाले या किंग या राजा महाराजा से बात नहीं करते थे। तो इसलिए ये किंग अपने आप को एक कॉमन मैन के तरीके से कपड़े पहनकर हर्मिट के घर पर जाता है, उसके सेल तक जाते हैं और अपने जो बॉडीगार्ड और घोड़े होते हैं उनको पीछे ही छोड़ देते हैं और खुद अकेले आगे बढ़ते हैं। जब वो जाते देखते तो हरमिट बिजी रहते, अपने घर के पास कुछ ग्राउंड डिग करते होते, मेहनत करते रहते। और ये राजा को देखकर उन पर तरस भी आता है कि इतने बूढ़े हो गए फिर भी ये कब से ये डिग किए जा रहे हैं। और वो उनसे बोलते हैं कि हरमिट, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे 3 सवाल के जवाब चाहिए, आप क्या मुझे जवाब दे सकते हो? लेकिन हरमिट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, वो अपने ही काम में एकदम बिजी थे और वो काम था उनका डिग करने का। Then again the king went up to him and said, I have come to you. Again फिर से किंग बोलते हैं कि हमारे पास 3 सवाल है कि how can I learn to do right thing at the right time, कि मैं सही समय में सही काम कैसे करूं? Who are the people I most need? कौन से लोग हैं जो मेरे 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 लिए मतलब बहुत जरूरी है, किसका मैं ख्याल रखूं? And to whom should I therefore pay most attention? और जो मेरे लिए जरूरी है और जिसका मुझे ख्याल रखना चाहिए, ये 3 सवाल के मुझे जवाब बता दीजिए। बट वो अपने काम में ही लगे थे और सिर्फ डिग करते जा रहे थे, जमीन को खोदे जा रहे थे बिना किसी जवाब के। और इस तरीके से वक्त भी गुजरा जा रहा था। कुछ वक्त तक खड़े रहकर देखे किंग ने और फिर उसे रहा नहीं गया। फिर उन्होंने उसको स्टॉप किया और हरमिट से साइलेंटली वो जो कुल्हाड़ी उनके हाथ में था, जिससे वो स्पेड से जिससे वो जमीन खोद रहे थे, खुद ले लिया और खुद खोदने लगे, खुद डिग करने लगे। कहा कि आप आराम कर लो, आप थक गए होंगे। तो हरमिट ने कुछ नहीं कहा, बट अपना स्पेड उन्हें दे दिया और फिर खड़े रहकर देखते रह गए। फिर बहुत देर तक जब किंग ने डिग करते रहे, फिर ऐसा हुआ कि शाम का वक्त हो रहा था। किंग ने फिर उनसे स्पेड ले लिया विदाउट एनी सेइंग एनीथिंग, कुछ बिना बोले वापस से उन्होंने अपना स्पेड ले लिया। और अब उन्होंने कहा कि अब आप आराम करो, आप थक गए होगे और मैं कंटिन्यू करता हूँ काम। इस तरीके से उन्होंने जवाब तो कुछ नहीं दिया, बट सिर्फ अपने काम ही करे जा रहे थे। फिर ऐसे घंटों चले गए इस तरीके से, और अभी शाम होने वाला था, सूरज ढल रहा था। और फिर ये जो किंग थे उन्होंने बोला कि आई केम टू यू वाइज वन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं कुछ जवाब मांगने के लिए आया था आपसे। इफ यू कैन गिव मी नन प्लीज से सो आई विल गो होम, अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते तो हम आप मुझे बोल दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। वैसे उतने में वहां पीछे से आदमी आता है भागता हुआ, जो कि बहुत वुंड रहता है, वुंडेड अपने स्टमक पर हाथ रख कर आता है और उसे बहुत ब्लीड होता रहता है, उसे चोट लगी होती है और वो वहीं पर आकर फेंट चक्कर खाकर गिर जाता है और बहुत कराता होता है पेन से। किंग और हर्मिट जल्दी जल्दी उसे देखते हैं और उसे जल्दी से बैंडेज और मलहम पट्टी करते हैं और उसे अंदर हट पे ले जाकर सुला देते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। और वहीं पर बेचारा किंग भी जो थका होता है, वहीं पर वो भी सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होता है तब देखते तो हरमिट फिर अपने काम पे लग जाते हैं और फिर खुद ही से डिग करते रहते हैं। और उतने में ही ये जो बियर्ड मैन होता है जो भाग कर आया होता है, जिसे चोट लगी होती है, फिर वो उठता है और उसके किंग भी वहीं पर होता है। फिर वो उसे देखता है, देखते हुए वो कहता है कि क्या आप मुझे जानते हो? तो किंग बोलते हैं नहीं, मैं तो आपको नहीं जानता। बट ये आदमी कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, कि आपने एक बार मेरे भाई को पनिश किया था और आपने उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी, और मैं उसका बदला लेने के लिए आपके पीछे आया था, आपको मारने के लिए। और आप फॉरेस्ट में चले गए और आप आए नहीं, मैं आपका इंतजार करता रहा। और फिर जब आप नहीं आए तो मैं अंदर फॉरेस्ट में आया आपको मारने के लिए, लेकिन आपके कुछ बॉडीगार्ड्स ने मुझे घायल कर दिया, उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे इस तरह घायल कर दिया। मैं आपका एक एनिमी हूँ, मैं आपको मारने के लिए आया था। बट अब जब मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पर, आपने मुझे हेल्प किया, आपने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई, अब मैं रहना चाहता हूँ, अब मैं जीना चाहता हूँ और जीकर पूरी जिंदगी आपके
अंडर में काम करना चाहता हूँ। आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ, मतलब मैं पूरी जिंदगी आपके लिए काम करूंगा, एक अच्छा इंसान बनके और बहुत फेथफुल रहूंगा। इस तरीके से उसका पूरा नियत चेंज हो जाता है। वो एक मारने के मकसद से आता है, बट अब उसका मकसद सारा चेंज हो जाता है, क्योंकि उसने एक अच्छा काम देखा कि किंग ने किस तरीके से उसकी जान बचाई। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड दिस, और किंग यहाँ पे बहुत खुश हो जाते हैं कि मैंने कितने अच्छे से एनिमी को, एक अपने दुश्मन को इतने अच्छे से समझा और समझा लिया, और इतने अच्छे से उसे फ्रेंड बना लिया, फ्रेंडली बन गए, क्योंकि इतनी आसान नहीं होती कि कोई दुश्मन को का दिल जीते और उसे अपना फ्रेंड बनाया जाए। He not only forgave him but said he would send his men and his own physician to attend him. अब वो ये भी कहती है कि मैं आपको माफ भी करता हूँ, किंग उसे बोलते हैं, और मैं अपने डॉक्टर्स को, फिजिशियन को भेजूंगा कि आपका वो ख्याल रखे और दवा वगैरह आपको दे। द किंग देन टुक लीव, और वहां से फिर किंग निकलने लगते हैं हट से बाहर, और फिर हर्मिट की तरफ देखते हैं। हर्मिट को पूछते हैं एक बार और, लास्ट बार मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दोगे या नहीं, जो मैं सवाल का जवाब ढूंढने आया था। तो हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज, वो अभी भी उसी अपना बीज बोने में लगे हुए थे, जमीन खोद कर उसमें बीज डाल रहे थे। तो किंग कहते हैं कि क्या आपको अभी भी आंसर नहीं मिला, सेड द हर्मिट स्टिल स्कॉचिंग। अभी भी वो अपने काम में बिजी, अपना काम ही कर जा रहे थे, और पूछते अभी भी आपको अपने सवालों का जवाब नहीं मिला क्या? डू यू नॉट सी, आपने देखा नहीं कि किस तरीके से आपके जवाब आपके सामने ही है? फिर उसने कहा, इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and stayed to dig these beds for me, you would have gone back and been killed by that man. अगर सही वक्त में आपने कल डिसीजन नहीं लिया होता, अगर मुझ पर दया नहीं खाई होती और यहाँ पर रुककर आपने मेरा हेल्प नहीं किया होता जमीन खोदने में, तो आप उस आदमी के द्वारा मारे जाते कल। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल का जवाब है आपके, कि सही वक्त पर जो सामने दिख रहा है आपको, उस डिसीजन लेकर उसको हेल्प करो, उस पर दया करो। आपने मुझ पर दया किया और आपकी जान बची। So the most important time was when you were digging the bed and I was most important man to do me good was most important business. और उस वक्त पे सबसे बड़ा important business क्या था, आपका क्या काम था? वो था मेरे लिए अच्छा काम करना, और उस वक्त मैं आपके सामने था, तो मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, मेरे ऊपर आपको ध्यान देना था। तो यहाँ पर तीनों काम आ गया, तीनों सवालों का जवाब मिल गया। एक तो आपने दया खाकर रुक गए, मुझे हेल्प किए। दूसरा ये कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था कि आपने मेरे लिए ये काम वक्त निकाला, और आपने सबसे यही इम्पोर्टेंट समझा कि मेरा हेल्प करो। तो इस तरीके से द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम व्हेन यू वाज अटेंडिंग टू दैट मैन, फॉर इफ यू वुड हैव नॉट बाउंड हिज वुंड। और दूसरा काम ये था कि उस आदमी को देखते वक्त ही, जिसे ही आपने देखा, आपने उसके वुंड्स को सही करने लगे, उसे पोंछने लगे, उसमें मरहम लगाने लगे। तो ये दूसरा काम था। सही वक्त में आपने सही काम किया, और उस वक्त जरूरी कौन इंसान था, किसका देखभाल करना था आपको? उस वुंडेड इंसान का। तो आपने वो काम किया। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और आपने जो काम किए उस वक्त उसको मरहम लगाने का, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस प्रोफेशन था, जो ऑक्यूपेशन का सवाल आपने पूछा था। तो इस तरीके से दो काम, दो बार आपने वो तीनों सवाल के जवाब खुद प्रैक्टिकली करके देखे हैं। to remember then there is only one time that is important now. It is the most important time because it's only time when you have any power. जब आपके पास पावर होता है कुछ काम करने का, वही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। उस वक्त पे जो सामने दिखता है, जो काम करना होता है, वही सबसे ज्यादा अहम होता है। और दूसरा है द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द वन विथ whom you care, for you do not know whether you will ever have dealings with anyone else. जो आपके सामने है, जिसके साथ आप रह रहे हो, वो आपका सबसे नेसेसरी पर्सन होता है। उसके बाद आपको नहीं पता आप आगे किसके साथ रहोगे, वो आदमी, फिर वो पर्सन आपको फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और तीसरा है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू द पर्सन गुड, बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वी वर सेंट इनटू दिस लाइफ। और तीसरा है कि आपको दूसरों के लिए अच्छा करना है, गुड डीड्स करना है। तो ये तीन सवाल के जवाब है। एक तो सही वक्त पर जो आपको सामने दिख रहा है उस पर दया कर कर काम करना, दूसरा मदद करना, और तीसरे अच्छे काम करना। अगर ये तीन चीजें अगर आप में है, तो आपका हर काम सक्सेसफुल होगा, और एक अच्छे राजा बन सकते हैं, और एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। ये हर इंसान पर लागू होता है, ना कि सिर्फ एक किंग या महाराजा पर ही होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये 3 क्वेश्चंस चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट।
And thank you for watching my video. Please share, like and subscribe my channel. Thank you.